वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम अगेन एमसीक्यूज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 9th क्लास की केमिस्ट्री का पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी। पीरियाडिसिटी हम उस चीज़ को कहेंगे कि जो चीज़ कुछ वक्फों के बाद फिर रिपीट हो, जैसे हफ्तों के दिन है, महीनों के दिन है, मौसम है वगैरह वगैरह। तो पहला सवाल देख लें। इन 1869 मैलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियाडिक लॉ अबाउट। तो मैलीव को हम कहते हैं फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल, लेकिन अगर मॉडर्न आ जाए तो मॉडर्न हम जो है वो किसका नाम देंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है एक बंदे का, मोज़ले। ठीक है जी, तो मोज़ले को हम कहेंगे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का अब्बा। लेकिन अगर हम सिर्फ पीरियाडिक टेबल के बारे में कहें तो वो कौन है, मैलीव। सारा काम इसने किया था, रशिया का बंदा था, बड़ा ही जीनियस बंदा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने काम किया था, लेकिन इसकी जो गलती थी वही गलती हम यहाँ बताएंगे एमसीक्यूज में भी। तो उसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, मोज़ले को चला गया था। तो कौन सा है, एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या एटॉमिक मास। अब सबसे पहले तो ये देख लें कि ये जो चीज़ है ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएगी ना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। इनके बारे में तो सोचने का आपने देखना ही नहीं है कि इस ऑप्शन को तो करना ही नहीं। बाकी ये है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। तो याद रखें, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा एटॉमिक मास। यहाँ पर आपको एटॉमिक वेट भी दिया जा सकता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी आपको दिया जा सकता है। तो ये इसकी गलती थी। अगर ये एटॉमिक नंबर को रख लेता तो शायद ये जो है वो हो जाता नोबेल प्राइज़ विनर। ठीक है, बाकी सारा काम इसने किया था। 7 पीरियड्स भी इसने बनाए थे, 8 कॉलम भी इसने बनाए थे, अरेंजमेंट्स भी इसने बनाई थी। जो एटम्स है जिनके जो है एटॉमिक मास गलत थे उसने सही भी निकाले थे, और आने वाले एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था कि यहाँ पर जो एटम्स एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए इसने वैकेंट स्पेसेस भी छोड़ी थी। चलें जी आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2, द पीरियाडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। तो अगेन आपको पता है कि पीरियाडिक टेबल जो है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड है। एस ब्लॉक को अगर कहें तो 2 लाइनें हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 6 लाइनें हैं पी ब्लॉक की, बीच में 3 लाइनें हैं डी ब्लॉक की, और नीचे है एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये क्यों इसको हमने डिवाइड किया है, किस बुनियाद पे हमने डिवाइड किया है, तो वो है जी हमारे पास क्या एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो वो हमारे पास जो जवाब है इसका वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बी ऑप्शन इसका सही है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कह लें इसको, या इसको हम कहते हैं लेआउट, या इसको हम कहते हैं जो है वो पैटर्न। ठीक है, तो वगैरह वगैरह इसका हम नाम देंगे। एटॉमिक रेडियस क्या है, क्योंकि एटम का रेडियस हम मालूम नहीं कर सकते, कोई भी अंदर जाके नहीं देख सकता। तो 2 एटम को हम आपस में मिलाते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा भी था प्रॉपर्टीज़ में। तो ऐसे समझ लें कि ये यहाँ हम बना देते हैं, ये 2 एटम्स हैं। ठीक है जी, ये 2 एटम्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनका न्यूक्लियस है, और ये जो साइड है, ठीक है, तो ये जो साइड है, ठीक है, ये जो इनका डिस्टेंस है इनको हम मिला देते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो साइड है, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो ये इनको हमने मिला दिया न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक। तो इसको हम कहेंगे डी, ये हमारे पास डी है, तो इसका हम आधा कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। फिर आ जाएं आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फ़र्क सिर्फ इसमें क्या है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, दोनों में फ़र्क देख लें। इसमें भी हम एनर्जी देंगे, इसमें भी एनर्जी हम देंगे, लेकिन ये एनर्जी गेन करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे। एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होती है, यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर। ऐसे समझ लें कि जो बंदा कोई चीज़ बेच रहा है, तो जिस चीज़ में जितने रुपए में वो बेच रहा है, जब तक उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो बेचेगा नहीं। तो उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इन द गैसियस एटम, ये इसकी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ये है कि ये वो बंदा है जो उतनी एनर्जी देगा, रिलीज करेगा। यहाँ पर थी एनर्जी रिक्वायर, यहाँ पर होगा एनर्जी रिलीज।
जितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जिस तरह कोई खरीद करने वाला होगा, जितने उतने पैसे जब तक नहीं देगा तब तक बंदा उसको कोई चीज नहीं देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और सबसे ज्यादा आप कमेंट करके बताएं भी कि कौन सा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए एनर्जी देने के लिए भरमार कर देता है कि भाई जितने पैसे चाहिए ले लो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ग्रुप में कौन सा वो ग्रुप है, कमेंट करके बताएं। आगे देखें, 4th and 5th पीरियड इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो ये भी कमेंट करके बताएं कि 4th और 5th में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं, ये ऊपर वाला आप भले कमेंट कर दें। ठीक है, तो 4th and 5th पीरियड, पीरियड हम किसको कहते हैं, रो को। ये भी आपको पता हो कि पीरियड लफ्ज जब भी आएगा तो उसका मतलब होगा रो, और ग्रुप जब होगा तो उसको हम कहेंगे कॉलम। पीरियड जब भी आएगा तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, और जब भी ग्रुप आएगा तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल। तो पूछा जा रहा है कि 4th and 5th जो पीरियड है वो शॉर्ट है, लॉन्ग है, नॉर्मल है या वेरी लॉन्ग है। तो इसका भी ऑप्शन है बी, बी फॉर बाहुबली, आप इस तरह समझ लें। तो इसका भी ऑप्शन है बी। और याद करने का तरीका कि कितने कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 7 पीरियड है तो याद रख रहे हैं, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18 और फिफ्थ में भी 18 और उसके बाद कितने 32। ठीक है, उसके बाद भी 32। ठीक है जी, यानी ये 6 में 32 है। ठीक है, और 7th में भी कितने 32, लेकिन 7th रो जो है वो क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट। और ये जो फार्मूला है ये भी किसने दिया था, ये भी दिया था हमारे पास बाबा मैडलीव साहिब ने। ठीक है जी, ये इसने दिया था। तो आप ये कमेंट करके बताएं। ये तो मैंने बता ही दिया कि 4th और 5th में एलिमेंट्स कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स। ठीक है, तो सारे यहाँ लिखे, 6 जो है 32 और उसके बाद 7 में भी 32 होते हैं लेकिन इनकम्प्लीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड का मतलब ये है लेफ्ट टू राइट। क्या कहा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है लिथियम से नियान तक। ठीक है जी, तो आप हमें बताएं कि कौन सी चीज होगी, डिक्रीज होगी, कौन सी चीज जो होगी वो डिक्रीज होगी। सबसे पहले देखें आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक रेडियस, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब यहां पर 3 ऐसे हैं जो है साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल या साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हिंट है, अगर समझ आ गई तो। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी होपफुली। जो साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये दोनों है, ए, सी और डी। यानी ये जो है ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगी, इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी भी घटेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी घटेगी। इसी तरह एटॉमिक रेडियस जो है वो है साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज से। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम जो है वो साइज बढ़ती है। जब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी और तो लेफ्ट टू राइट साइज घटेगी, तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है अलोंग द पीरियड कौन सी जो है चीज घटेगी, तो वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो अक्रॉस द पीरियड जो है वो कम होता है। टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाकी जो है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होंगी। अगेन द एलिमेंट्स ऑफ 7A ग्रुप आर नोन एज। तो ग्रुप 7A का नाम होता है जी हैलोजिन। क्या होता है जी, हैलोजिन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चार्ली। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड इन दोनों में 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी 14 एलिमेंट्स होंगे। और ये जो लाइनें होती हैं नीचे वाली, ये जो नीचे ये लाइनें हैं, इनको एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स कहते हैं। और ब्लॉक कौन सा था, एफ ब्लॉक। नोबल गैसेस के और भी नाम हैं, इसको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है जी, नोबल गैस को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, और एट ग्रुप भी कहते हैं हम इसको, और इनर्ट गैसेस भी हम इनको कहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा इनको हम कहते हैं जी कि जिनका अट्ठा पूरा होता है। ऑक्टेटिव रूल जो है यहाँ पर नहीं लगता क्योंकि इनका अट्ठा पूरा होता है, कंप्लीट होता है, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा जी, आगे सवाल देखें। अकॉर्डिंग टू मोजले द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। अब ये तो सवाल हम यहाँ पर कर आए,
एटॉमिक मास तो इसके साथ चला गया मेडली। तो एटॉमिक नंबर की जब भी बात आएगी तो एटॉमिक नंबर हमारे पास होगा वो इसका, और एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और एटॉमिक मास हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो है मैं अगले सवाल भी करता हूं।